एवरीवन, मैं शुभम कुमार कंपटीशन वाला क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम लोग का लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये 13वां वीडियो होगा। इससे पहले 12 वीडियो हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग वो 12 वीडियो देखना चाहते हैं, इसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी लगभग में अब कंप्लीट ही होने वाला है, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर होमवर्क सीरीज में अगर ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग होमवर्क सीरीज में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना प्रश्न पर आते हैं। अब ये आज का जो टॉपिक है, भारत के भूगोल से प्रमुख घाटियाँ और प्रमुख नदी भारत की नदी से। तो नदी, ये पहले प्रमुख घाटी से 10 प्रश्न देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाती है? कश्मीर घाटी, अराकू घाटी, फूलों की घाटी, पांगी घाटी। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD में। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर की घाटी को कहते हैं। ठीक है, भारत का जो स्विट्जरलैंड है वह कश्मीर की घाटी को कहते हैं। ठीक है, वह कश्मीर की घाटी को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। अगर हम इसका डिटेल देखें चारों ऑप्शन का, तो देखिए अराकू घाटी, अराकू घाटी क्या है? ये आपका यहाँ पर ये क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आंध्रा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये यहाँ पर कॉफ़ी की खेती, यह जो घाटी है यह कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और ये कश्मीर की घाटी जो, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की वेरीनाग झील से, यहाँ के वेरीनाग झील से अगला जो टॉपिक होगा वह झील के टॉपिक से भी होगा क्वेश्चन। वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। अब फूलों की घाटी पर डिस्कस करते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। और यहीं से ऋषि गंगा नदी बहती है, और यहीं से ऋषि गंगा नदी बहती है, यहीं से ऋषि गंगा नदी बहती है। ठीक है, और इसे 2005 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे स्थान दिया गया है। ठीक है, अब पांगी घाटी का बात कर लेते हैं। पांगी घाटी, तो ये पांगी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यह भूटिया लोगों का ये निवास स्थान है। कौन कौन सा? पंगवाल एवं भूटिया लोगों का निवास स्थान है। ठीक है, पंगवाल एवं भूटिया लोगों का निवास स्थान है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन लोग डिस्कस कर लिया। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बसपा घाटी के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बसपा घाटी के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है? ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। बसपा घाटी के नाम से सांगला घाटी को जानते हैं। ठीक है, बसपा घाटी के नाम से सांगला घाटी को जानते हैं। और यह कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और यहीं से ब्यास नदी बहती है। ठीक है, कुल्लू घाटी जो ये है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और यहाँ से ब्यास नदी बहती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगर किन्नौर घाटी का भी अगर बात करें तो किन्नौर घाटी का बात करते हैं। तो किन्नौर घाटी का कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और यह सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पांगी घाटी का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर पंगवाल और भूटिया लोगों का निवास स्थान है, और ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित नहीं है? गलवान की घाटी, मर्दा घाटी, नीलांग घाटी और बुबरा घाटी। तो बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर C। ये नीलांग घाटी लद्दाख में स्थित नहीं है, लेकिन यह कहाँ है? यह नीलांग घाटी, यह आपका नीलांग घाटी या उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, और इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। ठीक है, नीलांग घाटी को, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? C, नीलांग घाटी। ठीक है, और ये बाकी गलवान घाटी, मर्दा घाटी, बुबरा घाटी ये सब लद्दाख में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी मानी जाती है? तो कश्मीर की घाटी, स्पीति की घाटी, नंदा की घाटी और अराकू की घाटी। तो बताइए ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा हो जाएगा? कश्मीर की घाटी तो होगा नहीं, और अराकू होगा नहीं, नंदा होगा नहीं। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, स्पीति की घाटी
को सबसे ऊंची घाटी कहते हैं, ठीक है। स्पीति की घाटी को क्या बोलते हैं? भारत की सबसे लंबी घाटी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा किस घाटी में स्थित है? तो ये आप लोग को पता होगा कि नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है। जिसे पता है वो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं नाथुला और जेलेपला दर्रा किस घाटी में स्थित है? चुम्बा घाटी, थुमयांग घाटी, धर्मा घाटी, जूके घाटी। तो बताइए 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चुम्बी घाटी, ठीक है। अगला प्रश्न, द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? बताइए ABCD में कौन सा हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी गंडीकोटा घाटी को द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस भी किया था, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? तो धर्मा घाटी, नेलांग घाटी, चोर घाटी, जौहर घाटी। तो नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। अगला प्रश्न, किस घाटी में ताबो मठ स्थित है जिसे लामोआ की भूमि भी कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है ये बहुत बार, ठीक है। बताइए ABCD में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में 9 का, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी स्पीति की घाटी। स्पीति की घाटी में ताबो मठ स्थित है जिसे लामोआ की भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये डिस्कस हो गया है। 10 नंबर ए हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्या अरावली की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 10 का ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से हम लोग का नदी आधारित प्रश्न लगभग 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और सारा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा महानदी। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जैसे कि ये पूरा भारत हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो कौन सी? गंगा तो इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा, ताप्ती वगैरह सब जो है यह अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक, गोमुख, मानसरोवर झील, सतपुरा पर्वत। तो अमरकंटक होगा नहीं क्योंकि यहाँ से अमरकंटक है ये, तो इधर महानदी, इधर सोन, उत्तर की ओर सोन, पूरब की ओर महानदी और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। ये तो होगा नहीं। गोमुख, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, सतलज। तो बताइए ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो रिप्त घाटी यानी कि उल्टा दिशा में, तो उल्टा दिशा में सिर्फ नर्मदा, ताप्ती वगैरह ही बहती है, और गंगा होगा नहीं, यमुना भी नहीं, सतलज भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन तो है, गंडक भी है, घाघरा भी है, लेकिन कावेरी नहीं है, क्योंकि कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो बताइए 15 का क्या हो जाएगा? ये नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? यह गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये सभी लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया गया। अगर आप लोग अच्छे से लूसेंट अगर पढ़े होंगे तो सारा सवाल सॉल्व होगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में 16 का ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न, शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? काली नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बेतवा नदी। 17 का मतलब काली नदी को ही हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। काली नदी को हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, स्वर्ण रेखा, आगे देखते हैं ताप्ती, माही। तो बताइए दिहांग नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग नदी जो है भारत में वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। हाँ, दिहांग को हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और दिहांग का नाम ब्रह्मपुत्र कब, और दिहांग का पहले नाम क्या था? तिब्बत में सांगपो था, ठीक है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। इसके बाद जब वो अरुणाचल प्रदेश में इन करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। जब वह असम में प्रवेश करती है, असम के दोनों क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो बताइए क्या हो जाएगा ABCD में?
तो डेल्टा गंगा नदी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, लेकिन नर्मदा नहीं बनाती है। ये हम लोगों ने कल के टेस्ट में फुल डिस्कस किया था। और नर्मदा जो है ये ज्वारनदमुख, ठीक है, ज्वारनदमुख या एस्टुरी बनाती है, ठीक है। बी कर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पंचनद किस नदी प्रणाली से संबंधित है? पंचनद किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। देखिए पंचनद यानी कि 5 नदियों का जो संगम है, तो वह सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो ये पंचनद ये हो गया, ठीक है। सिंधु को छोड़ मतलब सिंधु ये पाँच और नदी मिलकर सिंधु नदी में मतलब सम्मिलित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान में पूरी तरह से बहती है? राजस्थान में कौन सी नदी पूरी तरह से बहती है? बाणगंगा, साबरमती, माही और लूनी। 21 का क्या हो जाएगा? लूनी नदी जो है यह राजस्थान में पूरी तरह से बहती है और यही कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कोयना, घाघरा, बेतवा, चंबल। बताइए कौन सा हो जाएगा? कोयना, घाघरा, बेतवा, चंबल। 22 का, तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वह कोयना नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी डाकू समस्या के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी डाकू समस्या के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो आप लोग फिल्म भी देखे होंगे चंबल का डाकू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल ये तीनों जो है ये यमुना की सहायक नदी है, वो भी दाएं ओर से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? यानी कि अगर हम मैप अगर देखते हैं तो ये मैप हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, ये भी नहीं होगा, ताप्ती ये भी नहीं होगा, तो ये महानदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। महानदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी नदियों से संबंधित ही है। गोदावरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, कृष्णा, महानदी, यमुना। तो ये आप लोग को पूरा पता होगा। तो ये दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। तो गोदावरी गिरती है, ये तो नहीं होगा, ठीक। कृष्णा ये भी गिरती है, ठीक। कावेरी ये भी गिरती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा यह अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पर्वत, अमरकंटक और त्र्यंबकेश्वर। तो बताइए क्या हो जाएगा ABCD में? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी। तो बताइए 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पर्वत में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला प्रश्न 29, कौन सी नदी पंचनद का भाग नहीं है? कौन सी नदी पंचनद का भाग नहीं है? सतलुज, ब्यास, गंगा, झेलम। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा। पंचनद का भाग गंगा नहीं है, क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब पंचनद का भाग है, लेकिन गंगा पंचनद का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी है? कौन सी नदी, अगला मतलब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में सबसे लंबी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो बताइए, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी, ये हम लोगों ने, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न, 32 नंबर, सिंधु नदी जल संधि यानी कि जल समझौता जो हुआ था 1960 के अनुसार भारत को सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग करने की अनुमति है? 10%, 20%, 50%, 75%। तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब इसका ये 20% भाग ही भारत जल यूज करेगा, ठीक है। बाकी 80% पाकिस्तान। उसके बाद चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, इसका जो है 80% भाग भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी जो है वह मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी। तो ये हरिद्वार में ये गंगा नदी
मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने की परियोजना किस राज्य ने लागू की थी? ये भी 2015 के आसपास किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उस समय के लिए और अभी भी ये पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने की परियोजना लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न 35, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, सांगपो के नाम से जानते हैं। और पूछेगा कि सांगपो का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग का यहाँ से फिजिक्स का प्रश्न स्टार्ट होता है, चुंबकत्व का। ठीक है, तो चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, मोटर। तो बताइए क्या हो जाएगा ABCD का? ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्थिर विद्युत गैल्वेनोमीटर सिद्धांत और संधारित्र प्रभाव। 37 का, तो ये माइक्रोफोन जो है ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 38 नंबर आते हैं हम लोग। अब प्राकृतिक चुंबक किस पदार्थ से बना होता है? प्राकृतिक चुंबक किस पदार्थ से बना होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लौह ऑक्साइड। तो ये लौह ऑक्साइड से मिलकर के प्राकृतिक चुंबक बना होता है। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चुंबक के ध्रुवों के बीच बल कैसा होता है? चुंबक के ध्रुवों के बीच बल कैसा होता है? समान ध्रुव आकर्षित, असमान ध्रुव विकर्षित, समान ध्रुव विकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित। तो बताइए ABCD में क्या हो जाएगा? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समान ध्रुव विकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस दिशा में स्थिर होता है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण। तो ये उत्तर दक्षिण में स्थिर होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में स्थिर होता है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की दिशा को ही बताती है। अगला प्रश्न, किसी चुंबक के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, टेस्ला, वेबर, ओम। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है? चुंबकीय बल रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सभी पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति चुंबकीय है? ठीक है, लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा 44 का? ऑप्शन नंबर सी तांबा अनुचुंबकीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ अधिकतम होता है? कहाँ अधिकतम होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, समुद्र तल पर, पर्वतों पर। 45 को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? विषुवत रेखा पर। चलिए अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अस्थायी के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। तो बताइए क्या है? तो बताइए क्या हो जाएगा 47 का? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण से उत्तर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न, क्यूरी ताप किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूरी ताप किससे संबंधित है? 48 का। तो ऑप्शन नंबर सी पदार्थ के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन। पदार्थ के चुंबकीय गुणों में परिवर्तन, ये क्यूरी ताप से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी चुंबक के बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती? 49 का, बताइए क्या हो जाएगा? तो वे बल सही प्रभाव बनाए रखती है। वे बल क्या है? सही प्रभाव बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रमुख गुण क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रमुख गुण क्या है? तो वे चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं, यही हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज कुल 50 प्रश्न था। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।